आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे यूज करके जिसे अपने आप ड्राइविंग में ला करके एक अच्छे एक्सपर्ट ड्राइवर की तरह से आप गाड़ी को चला लेंगे। तो दोस्तों, पहली टिप है आपकी ये स्टीयरिंग। देखिए, आपकी ये स्टीयरिंग ये पहली टिप है। ये स्टीयरिंग देखिए गोल है ऐसे। ये समझ लीजिए एक घड़ी है। ये घड़ी है, इसमें जैसे 12, 3, 6, 9 इस तरह से इसमें बना हुआ है। अब आपको देखिए उसमें इस तरह से भी दिखाता है। भी के आकार का, उसका मतलब होता है विक्ट्री। भी के आकार का 10 और 2 रहता है ऐसे, 10 और 2 ऐसे विक्ट्री। तो वो आपको एक साइन है विक्ट्री का, और आपको अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग भी उसी तरह से पकड़नी है। देखिए इस तरीके से भी 10 यहाँ 2 यहाँ इस तरीके से। और देखिए आपका हाथ जो है एकदम पूरी तरह से सीधा रहेगा यहाँ पे, और आपको गाड़ी चलाने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये भी हो गया 10 और 2। और इसमें दूसरा है, देखिए इसी में कि 9 और 3। देखिए इधर 3 होता है, इधर 9। हमें अपने हाथ एक तो 10 2 पे ऐसे पकड़ना है, दूसरी में 9 और 3। देखिए कभी कभी आपका जो अंगूठा है यहाँ पे रहता है, ये जो है यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे। देखिए बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो नई आ रही हैं, नई मॉडर्न वाली आ रही हैं, उनमें अंगूठा फंसाने के लिए इस तरह से बना रहता है, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन बहुत में बना हुआ आ रहा है। तो एक हो गया कि यहाँ से एक ऊपर आपका अंगूठा है, इसके जो बना है ये वाला पोर्शन, ये वाला देखिए यहाँ पे ये पोर्शन, इसके ऊपर ऐसे करेंगे। और नहीं तो आप यहाँ पे देखिए ऐसे यहाँ पे इस तरह से पकड़ेंगे। एक तो ये 9 और 3 की पोजीशन हो गई, और तीसरी पोजीशन है इसमें कि 8, जैसे ये 8 हो गया और ये 4 हो गया। 8 और 4 की पोजीशन में भी आप अपनी गाड़ी को ऐसे पकड़ सकते हैं। और ये तीनों पोजीशन बहुत ही सेफ है, बहुत ही अच्छी हैं। 10 और 2, 9 3 और 8 और 4। तो इसमें इन तीनों में सबसे अच्छी है 10 और 2, जो ऐसे एकदम आपके हाथ को एकदम सीधे रखती है। देखिए, और बहुत से लोग देखिए एक हाथ से ऐसे घुमाते हैं। देखिए ऐसे क्या करेंगे कि एक हाथ से पूरी स्टीयरिंग ऐसे घुमा देंगे। उससे आपकी गाड़ी कितना घूमना है कितना नहीं घूमना है वो सही से स्टीयरिंग आप नहीं घुमा पाते हैं। और जब इसमें घुमाते हैं तो ये पूरा आपको ऐसे जितना घुमाना है उतने ही दूर पर ये जाएगी। और जब आप घुमाएंगे तो ये आपका यहाँ से जब ये आप हाथ इधर करेंगे तो ये यहाँ तक आएगा, ये पूरा ऐसे नहीं जाएगा। तो ये बहुत ही सेफ है। आप कभी भी गाड़ी चलाइए तो दोनों हाथों से पकड़कर ही गाड़ी चलाइए। और देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग पूरा ऐसे यहाँ से ऐसे करके गाड़ी चलाते हैं, ऐसे यहाँ से ऐसे। देखिए ऐसे करके पूरा घुमाना रहता है तो ऐसे घुमाते हैं। तो जब आप गाड़ी चलाने लगते हैं तो ये एक प्रैक्टिस में आ जाता है। आप इसको कभी घुमाने के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे आप थोड़ा बचिए। और कभी कभी ये होता है कि लोग एक हाथ से गाड़ी चलाते हैं। देखिए एक हाथ से गाड़ी चलाते हैं। वो ऐसी परिस्थिति आती है कि आप उस गाड़ी को चला सकते हैं। कभी आपको गियर चेंज करना रहता है या हैंड ब्रेक लगाना है, कोई आपको काम करना पड़ता है, तो आप एक ही हाथ से गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सेफ नहीं रहता है। इसलिए मैं कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप लोग एक हाथ से गाड़ी चलाइए। सबसे इसमें बेस्ट है 10 और 2। तो दोस्तों, ये स्टीयरिंग हो गया। अब हो गया दूसरा टिप है कि क्लच और ब्रेक। देखिए हमारा ये सिस्टम होता है क्लच, पहले एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। हम लोग जैसे सामने ब्रेकर आ गया, गड्ढा आ गया,
तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग क्लच ले लेते हैं, तब इसके बाद ब्रेक दबाते हैं। ये सबसे गलत रूल है और सबसे गलत प्रैक्टिस में अक्सर के नए ड्राइवर ऐसा करते हैं, और बहुत से पुराने ड्राइवर भी हैं जो ऐसे कर रहे हैं। मैंने उन लोगों को देखा है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को देख करके ऐसा नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके सामने ब्रेकर आ गया, तो वहां पे आप पहले ब्रेक दबाएंगे, इसके बाद तब क्लच। ब्रेक दबा करके क्लच दबाएंगे, इसके बाद आप चाहें तो गियर शिफ्ट कर सकते हैं। या फिर आपके सामने कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेकर आ गया और आप ब्रेक ले लीजिए और गाड़ी चलती रहेगी, उससे निकल जाएगी, धीमी हो जाएगी और गाड़ी निकल जाएगी, वहाँ क्लच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए जरूरत पड़ी तो पहले आप ब्रेक लेंगे, इसके बाद तब आप क्लच का यूज करेंगे। इतना ध्यान रखेंगे कि क्लच का यूज हमें ब्रेक के बाद ही करना है, या ये जान जाएंगे कि गाड़ी एकदम अब रुक जाएगी। जैसे आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं, वहाँ आपको एकदम क्लच लेना जरूरी ही है, तभी आप क्लच का यूज करेंगे। तो 2 टिप हो गई। तीसरी टिप है कि पैरेलल स्पीड जब हम गाड़ी चलाते हैं, देखिए तो अक्सर ये होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग सिंगल रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो कोई बात नहीं है, चलो भाई, और हाईवे पे चलाते हैं, हाईवे पे उसमें भी आपको लेन बनी रहती है 1, 2, तो जो 2 लेन वाली होती है, तो एक लेन तो बहुत फास्ट वालों की होती है। तो उस लेन में अगर आप चल रहे हैं तो आपको एक स्पीड बना के चलनी रहती है। जैसे मान लीजिए कि 80 की स्पीड है, तो आप 80 की स्पीड में ही चलिए। अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो किसी को फॉलो कर लीजिए और उससे जो वो चल रहा है उसके अनुसार ही आपको चलना है। अगर आप उतनी स्पीड नहीं बना पाएंगे तो पीछे से या फिर आगे से आपको अनहोनी होने की, किसी अप्रिय घटना होने की पूरी संभावना रहती है। तो इसलिए कभी भी आप अगर फर्स्ट लेन में चल रहे हैं तो जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग ही चलिए, और अगर आप उस स्पीड को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस लेन को छोड़ करके दूसरी लेन में आप चल सकते हैं, क्योंकि उस लेन में उसी स्पीड के लोग आते हैं और दूसरी लेन में आप धीमे चल सकते हैं, आप उससे कम चल सकते हैं। तो इतना आप जरूर ख्याल रखिएगा। 3 टिप हो गई। चौथी टिप है दूरी। जैसे आप जा रहे हैं, आपके सामने कोई गाड़ी है और उससे आप कम से कम 100 मीटर की दूरी बना कर रखेंगे। इंडिया में तो 50 से 70 मीटर की दूरी बना के रखना है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ऐसा होता है कि मान लीजिए कि वो सामने वाला ब्रेक मारा और वो लाल बत्ती पीछे की जो होती है वो जल जाती है, तो हमें 60 की स्पीड, 70-80 की स्पीड हमारी गाड़ी रहती है। जब तक हम अपना ब्रेक मारेंगे तब तक पता चला कि जाके उसके पीछे हम लोग ठोक देंगे। तो इससे अच्छा है कि उससे हम लोग दूरी बना के रखें। और कभी भी दोस्तों, आप लोग गाड़ी चलाते हुए, मैंने कई बार वीडियो में भी बता चुका हूँ, आप लोग कभी भी गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी सीखते हुए आप लोग मोबाइल का यूज कभी नहीं करेंगे, और वो भी पहली लेन में। अगर आपको गाड़ी का अगर गाना चेंज करना है या किसी की कॉल रिसीव करनी है, तो ये देख लीजिए कि सामने कोई गाड़ी न हो और ना ही पीछे हो, क्योंकि ऐसा होता है कि पता चला कि गाड़ी आगे जा रही है, आपकी भी उसी स्पीड में जा रही है, और आप इधर मोबाइल में कुछ गाना सेट करने लगे, या मोबाइल उठा करके आप हेलो जो ही बोलेंगे, तब तक पता चला कि आगे वाला ब्रेक मार रहा है, उसकी तो लाइट जल जाए, वो तो बेचारा सोच रहा है कि मैं सेफ हूँ, लेकिन आप तब तक जब तक ब्रेक मारेंगे तब तक जाके उसको ठोक देंगे। तो ये चीज आप एकदम इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि कभी भी दूरी बना के रखेंगे और मोबाइल से बात नहीं करेंगे। ये 4 टिप मैंने आपको बता दिया। अब 5वीं टिप है कि आपका ये शीशा, मिरर जो है, ये देखिए, आप जैसे गाड़ी चला रहे हैं, पहली लेन, दूसरी लेन, कोई भी लेन हो, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि अपना जो ये शीशा है, देखिए
यहाँ शीशा आप जरूर देखिए, लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला, जिधर भी आपको मुड़ना है। अगर राइट साइड मुड़ना है तो आप राइट साइड का मिरर जरूर देखेंगे और ये पूरी तरह से कंफर्म कर लेंगे कि आपके राइट साइड में कोई भी गाड़ी न आ रही हो, न ही पीछे से आ रही हो। ये ना हो कि आप राइट साइड का इंडिकेटर दिए और पीछे वाले की स्पीड इतनी है और आपकी भी स्पीड इतनी है, तो पता चला पीछे वाला आपको आके ठोक दिया। तो इस चीज से आप बचेंगे। हमें अगर दूसरी लेन में जाना है तो पहले से ही इंडिकेटर अपना दे देंगे और शीशा में देखते रहेंगे कि हमें गाड़ी को बचा करके अपने भी सुरक्षित रहना है, दूसरे को भी गाड़ी को सुरक्षित रख के ही तब साइड लेना है। और दोस्तों, चाहे वो लेफ्ट का हो या राइट का शीशा हो, दोनों में आप देखेंगे। और कभी कभी यहाँ पीछे जो यहाँ ये वाला शीशा है, इसका भी यूज आप जरूर करेंगे। तो दोस्तों, ये पांच टिप जो मैंने आपको बताया है। पहली टिप है स्टीयरिंग, दूसरी टिप है आपका ब्रेक और क्लच, तीसरी टिप है आपका पैरेलल स्पीड, जो आपका स्पीड है 60-70 की, और चौथी टिप थी कि आपकी दूरी गाड़ी से कम 70 से 100 मीटर की दूरी। और पांचवा टिप थी आपका शीशा। जब भी आपको लेफ्ट या राइट घूमना है तो आप अपने शीशे का जरूर यूज करेंगे। इसके बाद ही आप कोई या किसी भी तरफ आप घूमेंगे जिधर आपको घूमना है। तो दोस्तों, ये 5 टिप अपना करके आप एक बेहद एक्सपर्ट ड्राइवर बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी, आपको ये लग रहा है कि इसे करके मैं अच्छा ड्राइवर बन सकता हूं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख ले रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, ऐसे ही नॉलेज के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, गाड़ी सीखने का प्रयास करिए, सीखते रहिए और जिंदगी का आनंद लेते रहिए। और हाँ, जॉयफुल तरीके से सीखिए, तभी आप सीख पाएंगे। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ।